डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ अकेडमी। आई एम डॉक्टर आसफ अली, पीएचडी मैथमेटिक्स। आज मैं आपको एक्सरसाइज 4.3 सिखाऊंगा। इसमें हमने क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब यहाँ पे इन्होंने लिख दिया सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, और यहाँ पे कोई तरीक़ेकार नहीं है, कोई हमें पता नहीं चल रहा है कि इसको किस मेथड से करना है। ये हमने खुद से ही पता लगाना है कि ये किस मेथड से होगा। अब ये सारी जो इक्वेशंस हैं ये 4 टाइप्स ऑफ इक्वेशंस हैं, यानी कि ये 4 टाइप्स हैं और इन 4 को सॉल्व करने का अपना अपना तरीका है। वो हमने पहले सीखना है, फिर हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। पहले हम तरीका सीखेंगे। सबसे पहली चीज़ इस एक्सरसाइज में समझने वाली क्या है, एक्सपोनेंट क्या होता है। रेस टू पावर कह लो, एक्सपोनेंट कह लो। एन एक्सपोनेंट इज द पावर पी होगी इन एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए रेस टू पावर पी। कोई नंबर अगर 3 है उसकी पावर हम 4 कह दें तो ये होगा, ये 3 जो है ये नंबर है और ये 4 जो है ये इसकी पावर है, एक्सपोनेंट है। तो ये क्या बनता है, एक्सपोनेंट ये बनता है 3 टाइम इसको 4 टाइम इसको 3 को मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम ये लिखते हैं 3 रेज टू पावर 4। द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग द ऑपरेशन ऑफ रेजिंग ए बेस टू ए गिवन पावर। अब ये 3 नंबर जो है ये बेस होगा, यहाँ पे ए जो है ये बेस है और पी जो है ये पावर है। टू ए गिवन पावर इज नोन एज एक्सपोनेंशिएशन। ये प्रोसेस एक्सपोनेंशिएशन है। यहाँ पे ए 0 नहीं होना चाहिए। ए 1 होगा तो 1 की कोई भी पावर लें वो 1 नहीं होता है, तो 1 के अलावा होगा तो फिर ये इस तरह की प्रोडक्ट होगा। अब उसके बाद है रेडिकल सिंबल। इस तरह का जो सिंबल है, कोई नंबर है उसका स्क्वायर रूट कर लें एन। ये हम यहाँ पे एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। अगर हमारे पास नंबर लेट्स सपोज 3 ही है और इसका हमने 4th रूट लेना है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 1/4, तो 4th रूट। तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन है वो क्या करता है, यूज टू इंडिकेट ए रूट इज कॉल्ड ए रेडिकल। ये सिंबल जो है इसको हम कहेंगे ये रेडिकल सिंबल है। एंड इज देयर फॉर रीड एक्स रेडिकल एन। जो अंदर वाला नंबर है इसका रेडिकल एन है, यानी कि nth रूट को एक्स रेडिकल एन भी लिखते हैं। आर द nth रूट ऑफ एक्स इन द रेडिकल सिंबल द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड विनक्यूम। अब हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है, ये वाली, ये ऊपर वाली लाइन जो है ये क्या है, ये विनक्यूम है, ये विनक्यूम है। द क्वांटिटी अंडर द विनक्यूम इज कॉल्ड रेडिकंड। रेडिकंड होगा जो अंदर x है ये रेडिकंड है। एंड द क्वांटिटी n रिटर्न टू द लेफ्ट इज कॉल्ड इंडेक्स। अंदर वाली क्वांटिटी क्या होगी, रेडिकंड, और बाहर वाली क्या होगी, इंडेक्स। ये आपने याद रखना है, ये बड़े अहम कंसेप्ट है इसका। अब यहाँ पे देखें द स्पेशल केस क्या है। अगर हमने ये 2 लिखा है तो इसको हम 2 लिखते नहीं है। ये अगर वैसे ही हमने ये x इस तरह का लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे 2 ही होता है, और इसको हम क्या लिखते हैं, ये स्क्वायर रूट है और ये x रेज़ टू पावर 1/2 में कन्वर्ट होता है। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर 2 है तो इसको हम 2 के बगैर ही लिख देते हैं। इज कॉल्ड द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अगर स्क्वायर रूट के अलावा कोई रूट है 2, 3, 4, 5, 100, 1000 कुछ भी है तो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट साइड पे, इज कॉल्ड क्यूब रूट। अब यहाँ पे देखें, ये बड़ी एक अहम मैं आपको पॉइंट बताने लगा हूँ। ये क्या है कि एक ये चीज़ है 3 और ये x, और एक ये चीज़ है इस तरह x और ये 3। अब ये दोनों बराबर नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये क्यूब रूट है और ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हमने ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं भी लिखा तो ये बाहर है। ये 3 जो है ये इस सिंबल के अंदर ही आएगा। ये जो सिंबल है इसके अंदर आएगा 3। अगर ये 3 इससे बाहर है तो ये फिर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आपने यहाँ पे ये गौर से इसको याद करना है। अब यहाँ पे देखें रेडिकल क्या होता है, द सिंबल, ये वाला जो सिंबल है that is used to denote square root or nth root, इसको हम कहते हैं रेडिकल। ये MCQs में पार्ट आ सकता है। फिर उसके बाद क्या है, रेडिकल एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन क्या होता है, हमने अगर लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इस तरह का, तो ये एक्सप्रेशन, सॉरी यहाँ पे हम इक्वल टू नहीं लिखेंगे, वो तो इक्वेशन बन जाएगी, ये एक्सप्रेशन है। तो
रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, जिसमें ये रेडिकल के अंदर कोई एक दो आ जाए तो रेडिकल एक्सप्रेशन बन जाएगा। रेडिकल एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग ए स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट नहीं, रेडिकल साइन यहाँ पे लिखना चाहिए था। स्क्वायर रूट तो पर्टिकुलरली हो जाएगा ना, 2 वाला रूट ही, रूट इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ये जो 4 है ये इससे बाहर ही है स्क्वायर रूट से। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको बता दी। अब रेडिकेंड क्या होता है? रेडिकेंड जो अंदर वाला नंबर होगा रेडिकल साइन के, वो रेडिकेंड होगा। अ नंबर आर एक्सप्रेशन इनसाइड द रेडिकल सिंबल, वो रेडिकेंड होगा। रेडिकल इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन जो इसमें रेडिकल साइन होंगे। रेडिकल इनइक्वलिटी क्या होगी? इनइक्वलिटी जिसमें रेडिकल साइन होगा। एंड इक्वेशन कंटेनिंग रेडिकल एक्सप्रेशन विद वेरिएबल इन द रेडिकेंड। रेडिकेंड यानी कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है उसमें वेरिएबल होगा तो वो रेडिकल इक्वेशन है। अगर वेरिएबल नहीं है, कोई नंबर है 3 4 5, तो फिर ये रेडिकल इक्वेशन नहीं है। इसी तरह इनइक्वलिटी जो है उसमें एन इक्वलिटी कंटेनिंग रेडिकल एक्सप्रेशन विद द वेरिएबल इन द रेडिकल। तो ये इसकी अगर मैं छोटी सी एग्जांपल लूँ, 3 स्क्वायर रूट x प्लस 5 इज इक्वल टू अगर लें हम 9, तो ये रेडिकल इक्वेशन है। अगर यहाँ पे जो इक्वल टू साइन है यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू, इस तरह का कोई सिंबल है, आगे कोई नंबर है, तो ये फिर हमारे पास रेडिकल इनइक्वलिटी बन गई है। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन हमने किस तरह करना है? अब यहाँ पे देखें हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ इक्वेशंस होंगी, उनको हम सॉल्व करेंगे और उसका अपना अपना तरीका होगा। विद एग्जांपल्स आपके बुक में दिखाया गया है। ये अब टाइप 5 रेडिकल इक्वेशन आपके बुक में से जो पार्ट है वो मैं बताने लगा हूँ। इक्वेशंस इन्वॉल्विंग रेडिकल एक्सप्रेशन ऑफ द वेरिएबल आर कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। अब ये हमने पहले भी देख लिया रेडिकल इक्वेशन क्या होती है। टू सॉल्व रेडिकल इक्वेशन वी फर्स्ट ऑब्टेन एन इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल। अब क्या होगा? रेडिकल इक्वेशन होगी, उसको हम कोई मल्टीप्लाई करके, कोई स्केयर लेके या इस तरह कुछ मैनिपुलेशन करके उसको रेडिकल फ्री करेंगे, उसका रेडिकल ख़त्म करेंगे। पहले ये फर्स्ट स्टेप होगा कोई भी रेडिकल इक्वेशन इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए। हम क्या करेंगे? रेडिकल ख़त्म करेंगे। एवरी सोल्यूशन ऑफ रेडिकल इक्वेशन इज आल्सो ए सोल्यूशन ऑफ रेडिकल फ्री इक्वेशन। अब ये बड़ी अहम चीज़ है, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। कोई भी जो रेडिकल फ्री इक्वेशन है उसका सोल्यूशन रेडिकल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, लेकिन जो हम नई इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे जो रेडिकल फ्री होगी, उसका जो सोल्यूशन है वो ज़रूरी नहीं कि रेडिकल इक्वेशन का भी सोल्यूशन हो जाए। यहाँ पे देखें, बट द न्यू इक्वेशन हैव सॉल्यूशंस दैट आर नॉट सॉल्यूशन ऑफ ओरिजिनल रेडिकल इक्वेशन। यानी कि रेडिकल फ्री इक्वेशन जो है उसके जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा आ सकते हैं, उसमें से कुछ सॉल्यूशन जो है वो रेडिकल इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं भी हो सकते, उनको हम खास नाम देते हैं। वो क्या है? सच एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस या रूट्स। रूट कह लो, सॉल्यूशन कह लो, एक ही बात है। आर कॉल्ड एक्सट्रेनियस रूट। एक्सट्रेनियस एक्सक्लूड करने हैं, ये सॉल्यूशन नहीं हो गया, एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ गया कुछ। अब हम देखते हैं कि इनके सॉल्यूशन कैसे करने हैं। एक्सरसाइज 4.3 का तो वो कुछ टाइप्स हैं हमारे पास, 4 टाइप्स हैं। उसमें से फर्स्ट टाइप क्या है? इक्वेशन ऑफ द फॉर्म LAX स्क्वायर प्लस BX प्लस M स्क्वायर रूट AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पे ये इन्होंने एक्स्ट्रा लिखा है, ये मैं इसको करेक्शन कर दूं ज़रा। ये आएगा स्क्वायर रूट फिर इक्वल टू 0। ये पूरी इक्वेशन जो है ये इक्वल टू 0 है। ये स्क्वायर रूट इन्होंने ना आगे ज़्यादा ये रेडिकल साइन आगे एक्सटेंड कर दिया था 0 तक भी, ये इस तरह आएगी। तो इस तरह की इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो हम चेक करते हैं। अब अगर इस टाइप की इक्वेशन की एक मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ पे देखें, ये एक एग्जांपल हमने बना ली है इस तरह की। अब इसमें देखें कि ये फॉर्म कैसे बनती है। अब यहाँ पे इन दोनों में से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 2 कॉमन लेके ये क्या बनता है? 2 टू द 4x स्क्वायर प्लस 2 3 द 6x। फिर हमने प्लस किया। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर देखें, ये थोड़ा सा प्रोसेस करेंगे। अब इसमें से हम 4 कॉमन लेंगे, पूरी इक्वेशन में से 4 कॉमन लिया, ये 4 टू द 8x स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पे अगर 12 लें फिर ये बनेगा, यहाँ पे हमने लिया 12 तो 4 3 द 12 हो गया x और प्लस ये क्या बनेगा? 9 4 द 36 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे देखें, अब ये हमने ये 2 हमने जो लिया था, ये 2 हमारे पास यहाँ पे आ गया और ये 2x² प्लस 3x इसी तरह आ गया प्लस। अब ये 4 जो है ये हमने बाहर लेके आना है। ये कैसे आएगा? ये हमारे पास है एक रूल है इसका स्क्वायर रूट का कि a b का अगर स्क्वायर रूट है तो ये a स्क्वायर रूट b स्क्वायर रूट इस तरह हम लिख सकते हैं। तो अब ये 4 स्क्वायर रूट और ये पूरी इक्वेशन का स्क्वायर रूट ये हम इस तरह लिख सकते हैं। ये हो गया 4 और ये स्क्वायर रूट 2x² प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 स्क्वायर रूट क्या होता है? ये 2 होता है, तो ये बनेगा 2 इंटू 2x² प्लस 3x और ये प्लस 2 टाइम स्क्वायर रूट 2x² प्लस 3x प्लस 9। अब यहाँ पे जो देखें, जो गौर करने वाली चीज़ है, ये जो 2x² है और ये प्लस 3x ये चीज़ और ये भी 2x² प्लस 3x ये हमारे पास क्या होनी चाहिए थी? ये सेम होनी चाहिए थी और इसके बाहर कोई नंबर होना चाहिए था, वो 2 है। इसको L जो नंबर है, M जो है ये 2 है। ये 2 ज़रूरी नहीं 2 ही होता, ये सेम आ भी सकता है। यहाँ पे 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। इसको भी अगर मैं थोड़ा एग्जांपल दूं तो अगर यहाँ पे होता 18 और ये होता 27 तो फिर क्या आना था? यहाँ से हम 9 कॉमन लेते, 9 कॉमन लिया तो ये आ गया हमारे पास 2x² प्लस 3x प्लस 4। तो अब 9 था तो ये स्क्वायर रूट 9 का बनना था और यहाँ पे आ जाना था हमारे पास 3। तो इस तरह का भी हो सकता है। तो ये 4 ये 2 और ये 2 ये L और M जो हैं ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो ये इस तरह की जो इक्वेशन है उसको कैसे सॉल्व करना है, एक्सरसाइज में हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं कि जो इसी टाइप की इक्वेशंस हैं सारी उसको पहले सॉल्व करते हैं कि ये कैसे करनी है। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम ये चीज़ भी क्लियर कर जाते हैं कि एक्सट्रेनियस रूट क्या होते हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास एक इक्वेशन है स्क्वायर रूट x प्लस 4 और ये इक्वल टू है x माइनस 2 के, इसको सॉल्व करें अगर x के लिए तो फिर हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं और देखते हैं इसमें किस तरह के सोल्यूशन आते हैं। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लें तो ये हमारे पास क्या होगा? ये स्क्वायर रूट x प्लस 4 इसका स्क्वायर और ये क्या आएगा? x माइनस 2 इसका स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है तो ये x प्लस 4 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर का फार्मूला खोल दो, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये बना है x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू द 4x प्लस 4। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हमारे पास क्या बनेगा? ये बनेगा, ये हम क्वांटिटी दूसरी तरफ ले जाते हैं, माइनस हो जाएगी। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस x माइनस 4, ये प्लस 4 माइनस 4 कट गया तो यहाँ पे 0 आ गया। तो अगर हम ये 0 वाला उधर ले जाएं अपने आसानी के लिए तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x माइनस 5x हो जाता है इक्वल टू 0। अब इसका सलूशन फाइंड करना है। अब इसका सलूशन कैसे करते हैं? ये हमारे पास आएगा x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे या तो x इज इक्वल टू 0 है या फिर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है। x 0 तो आ गया तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा अगर x माइनस 5 0 है। अब हमारे पास दो सलूशन है, 0 और 5। अब इसको हम चेक करते हैं कि ये इक्वेशन ओरिजिनल में सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। अब हम पहले यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा? 0 प्लस 4 का स्क्वायर रूट और ये क्या आएगा? 0 माइनस 2। तो ये आएगा 4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू माइनस 2 और ये आएगा 2 इज इक्वल टू माइनस 2। लेकिन ये तो सेटिस्फाई नहीं करता, 2 इज इक्वल टू माइनस 2 तो नहीं हो सकता। ये आपने याद रखना, स्क्वायर रूट का आंसर हमेशा प्लस माइनस 2 नहीं होता, ये प्लस में ही होता है। लेकिन अगर ये इक्वेशन का सलूशन हो तो फिर ये माइनस प्लस में आता है। ये भी मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पे क्योंकि 0 जो है वो सलूशन नहीं है इस इक्वेशन का, 0 इज नॉट रूट ऑफ दिस इक्वेशन, सो वी कॉल 0 एज एक्सट्रेनियस रूट। 0 एक्सट्रेनियस रूट है। अब हम चेक करते हैं 5 के लिए। तो यहाँ पे देखें 5 प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5 माइनस 2।
तो ये क्या होता है 9 का स्क्वायर रूट आएगा, 5 + 4 9 होता है, ये 3 आ गया, तो ये स्क्वायर रूट 9 जो है वो 3 होता है, तो ये भी 3 है, तो ये 3 ये 5 जो है ये अब रूट है और 0 एक्सट्रेनियस रूट है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट पे कि हमारे पास जो इस तरह की इक्वेशंस हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं इस टाइप के इक्वेशन की। उसके लिए यहाँ पे देखें 3x² + 15x - 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x² + 5x + 1 स्क्वायर रूट = 2 है। अब यहाँ पे देखें ये वाली चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए और कुछ नंबर बाहर होना चाहिए, इस तरह की टाइप है ना ये हमारे पास। तो अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो ये क्या आएगा x² + 3 × 5 = 15x -2 टाइम्स स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास है x² + 5x + 1 = 2। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है x² + 5 और ये भी x² + 5। ये अगर सेम है तो क्या करना है, तो हमने ये स्क्वायर रूट वाले पार्ट को y सपोज कर लेना है। तो देखें फिर आगे इससे कैसे सोल्व होता है। तो यहाँ पे हम सपोज नहीं करना बल्कि इसको इक्वल टू लेना है। तो इसको हम क्या करेंगे लेट करेंगे, लेट स्क्वायर रूट ऑफ x² + 5x + 1 = y है। तो इसको रेडिकल फ्री करेंगे, पहला जो स्टेप है हमारा, उसके लिए हम क्या करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो ये फिर हम करेंगे स्क्वायर रूट x² + 5x + 1 = y, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है क्योंकि स्क्वायर रूट जो है वो पावर 1/2 होती है, ये 2 है, 2 और 1/2 डिवाइड हो जाते हैं, 1 आ जाता है। तो ये हमारे पास बना है x² + 5x + 1 = y²। अब देखें इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे इस 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये बनेगा x² + 5x = y² - 1। अब देखें ये हमारे पास ये बनना चाहिए, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करके इसको बनेगा। इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो ये बनेगा 3x² + 3 × 5 = 15x = 3y² - 3। अब देखें ये वाली चीज़ जो है ये वाली बन गई है, ये इक्वल टू क्या आई है इन टर्म ऑफ y आ गई है। तो अब हम इस पूरी इक्वेशन में ये एक ये और एक ये वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये इक्वेशन y की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब वो क्या बनेगी वो हम यहाँ पे साइड पे एक दफ़ा लिख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। वो ये बनेगी, ये हमारे पास क्या है 3y² - 3, 3y² - 3, और ये क्या है -2, और इसको हमने क्या लिया है y। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी = 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, यहाँ पे 3y² - 2y - 3, और ये 2 को इधर ले आओ -2 = 0। तो ये बना 3y² - 2y - 5 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, मिड टर्म ब्रेकिंग कर लो, फैक्टराइजेशन जिसको कहते हैं, या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लो, या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लो। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट ही फैक्टराइज किया हुआ है, तो आपको थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, ये आपके पास आएगा, यहाँ पे इसको जब कन्वर्ट किया वो ये सारे स्टेप यहाँ पे आने हैं। तो हम इससे आगे चलते हैं। ये अब मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए हमने क्या करना होता है, हमारे पास अब प्रोडक्ट क्या आना चाहिए -5 और 3 का -15, और सम क्या आना चाहिए ये वाला नंबर -2। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं। तो 5 3 × 15 होता है, यहाँ पे 5 3 × 15। अब 2 माइनस का है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, और ये -5 + 3 -2 होता है, तो -5 × 3 जो है वो 15 होता है। तो ये हमारे पास इस तरह का फैक्टर बन जाएंगे। तो ये आएगा 3y² - 5y + 3y, और ये -5 = 0। इन दोनों में से आपने y कॉमन लेना, y कॉमन लिया तो 3y - 5 बचा, और ये +1 कॉमन लिया तो ये 3y - 5 बचा = 0।
अब ये इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 3y माइनस 5, तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 3y माइनस 5 और ये क्या बनेगा y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तो 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है या फिर y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। अगर तो ये 0 है तो 3y इज इक्वल टू 5 आएगा, तो y इज इक्वल टू 3 से डिवाइड करें दोनों तरफ तो ये 5/3 आ जाएगा। या फिर क्या आएगा y इज इक्वल टू माइनस 1। अब ये दो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन किस इक्वेशन के हैं, जो y की फॉर्म में इक्वेशन बनी थी हमारे पास, ये वाली इक्वेशन। जो असल इक्वेशन है उसका सोल्यूशन अभी फाइंड करना है। यहाँ पे देखें हमने क्या किया था, हमने y को सपोज किया था x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 का स्क्वायर रूट। अब जो y की वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, जो हमने ये फाइंड किया है ये दोनों जगह पे। तो पहले हम इधर पुट करते हैं, y की वैल्यू क्या है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5/3 और दूसरी तरफ हम ये कर लेते हैं स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे फिर हमने ये रेडिकल फ्री करना है। रेडिकल इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हुए हमेशा इसको रेडिकल फ्री करेंगे। वो कैसे करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। अगर हम इसके दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5/3 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर लिया। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हुआ, ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, यहाँ पे 1 था इज इक्वल टू 5×5 = 25 और 3×3 = 9। अगर ये स्क्वायर है तो यहाँ पे एक रूल है कि a/b का अगर स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी पावर है अगर p ले लो तो ये a की पावर p और b की पावर p, ऊपर नीचे पावर डिवाइड हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, डिवीजन का 9 ख़त्म करेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 9x स्क्वायर प्लस 9×5 = 45x प्लस 9 इज इक्वल टू 25। अब ये 25 इधर लेके जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो ये बनेगा 9x स्क्वायर प्लस 45x प्लस 9 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बना 9x स्क्वायर प्लस 45x, तो ये माइनस, क्योंकि माइनस बड़ा है तो 16 बन जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो x की वैल्यूज आ जाएंगी। अब यहाँ पे फिर आपको मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं कैलकुलेटर का यूज़। ये वाला कैलकुलेटर ये काम कर देता है। यहाँ पे देखें ये हम मोड में गए सेटअप में, तो ये 5th नंबर पे है इक्वेशन और 3 नंबर पे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है। अब यहाँ पे हमने 9 पुट किया, a की वैल्यू, b की 45 दी और c की वैल्यू दी -16, तो ये हमें इसके फैक्टर दे देगा। ये देखें ये इक्वल टू आया 1/3 है एक वैल्यू, दूसरी क्या है -16/3, तो ये दो वैल्यूज आएंगी। ये हम याद रखने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं 1/3 और -16/3। अब हम इसको मिड टर्म ब्रेक करते हैं। वो कैसे करते हैं, हमारे पास क्या तरीका है, हमारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट और सम होना चाहिए ये दरमियान वाला नंबर 45। प्रोडक्ट देख लेते हैं क्या बनता है प्रोडक्ट। अब इसका मोड सेट करेंगे, प्रोडक्ट आएगा 9 को मल्टीप्लाई करना है -16 से, तो ये हमारे पास बनता है -144, ये आएगा -144। अब दो नंबर हमने ढूंढने हैं जिनका सम जो है वो 45 हो और प्रोडक्ट -144 हो। अब वो नंबर कैसे आएंगे उसका तरीका भी देखें। इस कैलकुलेटर में आप इसको सेट कर सकते हैं। आप लें यहाँ पे x, इसको मल्टीप्लाई करें y से, इसको कैलकुलेट का बटन दबाना है। अब x की वैल्यू यहाँ पे देखें, ये हमारे पास माइनस का नंबर है, ये प्लस का, इसका मतलब है एक नंबर बड़ा वाला प्लस का आएगा, छोटे वाला माइनस का आएगा, तो फिर ये नंबर सॉल्व होंगे। तो इस तरह करने के लिए हम 45 को हम बढ़ाएंगे, 46 को 1 से करेंगे, 47 को 2 से करेंगे, इस तरह चेक करेंगे तो हमारे पास एक नंबर मिल जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, हम इसको करते हैं 46, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से,
नहीं बना। इसको हम 47 करते हैं, इसको करेंगे 2 से तो 94। अब 48 करते हैं, इसको करते हैं 3 से तो 144 आ गया हमारे पास। हमारे पास दो नंबर आए हैं 48 और 3। यहाँ पे हम लिखेंगे 48 और 3। 3 माइनस का होगा 48 में से 3 माइनस करें तो 45 आता है। 48 को -3 से मल्टीप्लाई करें 144 आता है। तो ये हम अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये आएगा 9x² -3 लिख लो या +48 लिख लो, दोनों तरीक़ों से हो जाएगा। तो यहाँ पे 48x किया -3x किया -16 = 0। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 3x। 3x कॉमन लिया तो ये 3 3 9 और यहाँ पे एक x बच गया, फिर प्लस 16 3 48 होता है तो ये 16 यहाँ पे आ गया, x तो पहले ही कॉमन चला गया तो माइनस यहाँ पे 1 कॉमन लिया तो ये 3x + 16, ये माइनस माइनस प्लस करेगा इसको = 0। अब ये क्या आएगा, ये 3x + 16 दोनों में कॉमन आ गया, इन दोनों में ये और ये दो है ना जिसके दरम्यान में माइनस या प्लस है। तो बाकी हमारे पास 3x - 1 बचा, 3x - 1 = 0। अब ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। ये क्या है 3x + 16 = 0 है या फिर 3x - 1 = 0 है। अगर तो ये 0 है तो 3x = -16 है या फिर x = -16/3 है। तो ये अगर है तो 3x = 1 है तो यहाँ पे x = 1/3 है। यहाँ पे और अगर बारी बारी लिखना है तो लिख भी दें। तो ये हमारे पास दो नंबर्स आ गए हैं। अब हम दूसरी साइड को सॉल्व करते हैं जो हम पीछे छोड़ रहे हैं। तो फिर हम इस इकट्ठे नंबर्स को चेक करते हैं कि ये सॉल्यूशन बनते हैं या नहीं। अब इसका भी इसी तरह करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x² + 5x + 1 = -1, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर को कैंसिल करेगा, ये आएगा हमारे पास x² + 5x + 1 = 1। -1 का स्क्वायर 1 होता है। अब ये 1 दोनों तरफ है तो कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास बनेगा x² + 5x + 1 -1 = 0। इस तरह करके कर लें या आप उधर ही कैंसिल कर दें, दोनों तरीक़ों से हो सकता है। ये बचा x² + 5x = 0, x कॉमन लिया तो ये x + 5 = 0। तो यहाँ पे अब दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 0 है, तो या तो x = 0 है या फिर x + 5 = 0 है। अगर x + 5 = 0 है तो x की वैल्यू -5 आ जाएगी। अब हमारे पास चार नंबर हैं 0 -5 और -16/3 और 1/3। इसको हमने चेक करना है कि ये उस इक्वेशन को कौन कौन से नंबर सेटिस्फाई करते हैं, कौन से नहीं करते। तो यहाँ पे एक बड़ी अहम चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, वो आपने गौर करना है कि ये क्या वाकई मैंने सही बताया है या नहीं। यहाँ पे देखें ये स्क्वायर रूट की वैल्यू है और हमने ये कहा है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से ज़्यादा होती है। ये -1 है, इसका मतलब है इसका सलूशन जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ये पहले ही फॉल्स आ रहा है। स्क्वायर रूट की वैल्यू -1 आ रही है, माइनस में तो हो ही नहीं सकती, वो 0 या 0 से ज़्यादा ही होती है। तो इसलिए ये सॉल्यूशन जो है यहाँ से एक कॉमन सेंस की बात है, जो एक रूल है उसके मुताबिक ये सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, तो ये नहीं करेंगे। आगे हम इसको चेक करते हैं कैसे नहीं करेंगे। हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए इस इक्वेशन को लिख लेना है। जो ओरिजिनल इक्वेशन है हमारी ये वाली, ये कैलकुलेटर में लिखी जाती है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। आपने क्या करना है, इसको पहले आप 0 कर लें। अब देखें 3x² 3, तो यहाँ पे आपने करना है ये x आ गया, इसका स्क्वायर ये। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डालना है तो दरम्यान में डाल लें, बल्कि डालना ही पड़ेगा। तो ये हमारे पास 3 × x² होगा, फिर प्लस ये 15x है, 15 × x, फिर माइनस है -2, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, फिर है स्क्वायर रूट के अंदर x का स्क्वायर है, यहाँ पे x का स्क्वायर है, फिर प्लस 5x है, 5 × x ये, फिर है प्लस
1 और स्क्वायर रूट के बाहर -2 है। अब इसका आंसर 0 आना चाहिए। यहाँ पे कैलकुलेट करें। अब हमने जो फाइंड किए थे 0 डाला तो ये हमारे पास -4 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब 0 जो है वो इसका रूट नहीं है, वो एक्सट्रेनियस रूट है जो इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, एक्स्ट्रा रूट आया है। वो रूट इस इक्वेशन का हो सकता है, ये जो y की फॉर्म है, लेकिन उसका नहीं है। अब हम क्या करते हैं, जो रेडिकल फ्री इक्वेशन है इसके असल में सॉल्यूशन आते हैं, फिर हम रेडिकल इक्वेशन के फाइंड करते हैं, उसमें से जो इसको सेटिस्फाई कर जाए रेडिकल इक्वेशन को, वो इसके सॉल्यूशन है, जो ना करें वो नहीं है। अब हमने चेक करना है 5 जो है वो भी नहीं है, 5 नहीं है, सॉरी -5 है। यहाँ पे -5 डालें तो उसकी वैल्यू भी -4 आ रही है, तो -5 भी नहीं है। अब फिर इसको कैलकुलेट करें, इक्वल साइन दबाना है। अब 1/3 है, 1/3, तो ये देखें 0 आ गया। अब 1/3 इसका रूट है ओरिजिनल इक्वेशन का। अब हमारे पास दूसरा है -16/3, तो यहाँ पे लिखेंगे -16/3। ये भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये भी है, ये डिवीजन लिखने वाला। ये आप -16 तो ये /3 इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये हमने किया तो ये भी 0 आ गया। इसका मतलब है 1/3 और -16/3 इसके रूट्स हैं, सॉल्यूशन सेट है, और जो 0 और -5 है वो एक्सट्रेनियस रूट है। तो यहाँ पे अब हम इसको लिख देते हैं। आपकी बुक में जो इन्होंने लिखा है, ऑन चेकिंग इट इज फाउंड दैट 0 एंड -5 डू नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, देयरफॉर these are extraneous roots cannot be included in solution set, hence solution set। तो ये सारा नाम भी लिखें, यहाँ पे लिख दें एक्सट्रेनियस रूट्स आर 0 एंड -5, hence solution set is equal to 1/3, -16/3। ये 2 नंबर इसका सॉल्यूशन सेट है जो हमारे पास रेडिकल इक्वेशन है। और ये सारे जो रूट्स आए हैं ये हमारे पास जो हमने रेडिकल फ्री इक्वेशन की थी स्क्वायर लेके दोनों तरफ, ये उसके सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 4.3 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 3x² + 2x माइनस स्क्वायर रूट 3x² + 2x - 1 = 3। अब हमने जो टाइप्स देखी हैं उसमें फर्स्ट टाइप क्या है कि ये वाला नंबर इस वाले नंबर के बराबर होना चाहिए, इसके बाहर कोई नंबर आ जाए, l इसके बाहर कोई नंबर आ जाए, m तो वो पॉसिबल है, हो सकता है। तो ये हमारे पास बाहर नंबर आने के बगैर ही हमारे पास ये वाला नंबर इस नंबर के बराबर है। तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप है इस एक्सरसाइज की। वो क्या है, उसमें हमने इस नंबर को इक्वल टू y लेके सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट हमारे पास स्क्वायर रूट है 3x² + 2x + 1 = यहाँ पे -1 है, इक्वल टू y लिया, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट 3x² + 2x - 1, इसका स्क्वायर करेंगे और ये करेंगे इक्वल टू y का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल करेगा, ये इक्वेशन रेडिकल फ्री हो गया। जो हमारा पहला स्टेप है वो क्या है, 3x² + 2x - 1 बन गई और ये y²। अब ये -1 को दूसरी तरफ ले जाओ तो ये बनेगा 3x² + 2x = y² - 1। अब यहाँ पे देखें, एक ये है एक ये है, इन दो को यूज़ करो। ये हमारे पास y है तो यहाँ पे y आ जाएगा, ये हमारे पास y² - 1 है तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू y² - 1 आ जाएगी। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ये क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे देखें थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ये माइनस उधर जाके प्लस होना, तो ये हमारे पास प्लस है। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इक्वेशन 1 बिकम्स। अब इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 2 और 3 को यूज़ करते हुए y² + 1 इसकी वैल्यू पुट करेंगे, y² + 1 3x² + 2x की वैल्यू, और ये माइनस ये स्क्वायर रूट की वैल्यू, ये जितना भी है ये y है, ये y = 3। अब ये इसको हम सॉल्व करेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ये क्या है, y² - y + 1 = 3 बनता है। तो ये y² - y + 1 - 3 = 0, 3 इधर आके माइनस हो जाता है, तो ये बनेगा y² - y - 2 = 0। अब इसकी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करें, 3 तरीके हैं, जो मर्जी लगाएं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और
फार्मूला यूज़ करके, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम मिड टर्म ब्रेकिंग करने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्ट हमारे पास होना चाहिए -2 और सम क्या होना चाहिए -1। तो ये कैसे आता है, ये हमारे पास आएगा -2 + 1 से, 2 1 ज़ा 2 होता है और -2 + 1 ऐड करें तो -1, तो ये आएगा y² - 2y + y - 2 = 0। तो यहाँ से y कॉमन लिया तो ये y - 2 आया, ये +1 कॉमन लिया यहाँ से तो ये y - 2 आया = 0। तो इन दोनों में से y - 2 कॉमन है, ये लिया तो ये y + 1 बना = 0। अब यहाँ पे देखें दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो यहाँ तो y - 2 0 है या फिर y + 1 0 है। अगर तो ये 0 है तो ये y = 2 आया या फिर y = -1 आया। अब y की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करना है। y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, √3x² + 2x - 1 = 2 है, और दूसरा क्या है यही वाला 3x² + 2x - 1 = -1। अब यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट की वैल्यू -1 तो नहीं आ सकती, इसका जो सोल्यूशन है वो रूट नहीं होंगे, एक्सट्रेनियस रूट होंगे। इसको बहरहाल हम सॉल्व करते हैं, इसके दोनों तरफ स्क्वायर करें तो ये बनता है √3x² + 2x - 1, इसका स्क्वायर = 2 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर को कैंसिल करता है तो ये आएगा 3x² + 2x - 1 = 2 2 ज़ा 4। अब ये 4 को उधर ले जाओ तो ये 3x² + 2x - 1 - 4 = 0। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 3x² + 2x - 5 = 0। अब इसका सोल्यूशन करना है हमने। इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, हम इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं। वो कैसे करते हैं, प्रोडक्ट और सम हमारे पास, प्रोडक्ट -5 और 3 का आना चाहिए -15 और सम आना चाहिए 2 2। तो ये क्या आएगा, 5 3 ज़ा 15 होता है, 5 में से 3 माइनस करो तो 2 आता है, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बना यहाँ पे 3x² + 5x - 3x और -5 = 0। तो यहाँ से हमें x कॉमन आ जाएगा तो 3x + 5 बना, तो ये -1 कॉमन आएगा इन दोनों में से, तो ये 3x + 5 बना = 0। तो ये 3x + 5 अब दोनों में कॉमन है, ये लिया हमने तो बाकी बचा x - 1 = 0। अब इसको सॉल्व करें तो ये बनता है 3x + 5 = 0 या फिर x - 1 = 0। तो यहाँ से बना 3x = -5, तो x -5/3, तो यहाँ पे x 1 बना। ये दो नंबर हमारे पास आ गया। अब दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये वाली। इसके दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये √3x² + 2x - 1 = -1, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, ये स्क्वायर थोड़ा सा बाहर लगाते हैं, स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल करेगा तो ये 3x² + 2x - 1 = 1। अब ये -1 है, उधर 1 है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये -1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x² + 2x - 1 = 0। तो ये अब आगे देखें, ये क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 3x² + 2x - 2 = 0। अब इसकी भी आप फैक्टराइजेशन करेंगे या कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये आप चेक कर लेना, ये क्योंकि सॉल्व नहीं होती, इसका आंसर अजीब सा आता है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास x = फार्मूला क्या, -b + -b² - 4 टाइम ac² / 2a। तो ये फार्मूला यूज़ करके इसकी वैल्यूज़ पुट करो, b की वैल्यू 2 थी तो ये -2 आया, प्लस माइनस अब 2 का स्क्वायर -4 टाइम a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू -2 है। ये पुट किया, इसका स्क्वायर रूट ओवर 2 टाइम a की वैल्यू 3, तो ये आ गया हमारे पास। तो ये आया -2 + -2 का स्क्वायर 4 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो
4 3 12, 12 2 24, स्क्वायर रूट ओवर 3 2 6, ये इक्वल टू क्या आएगा -2 प्लस माइनस ये 28 का स्क्वायर रूट ओवर 6। ये हमारे पास एक नंबर आ गया। अब यहाँ पे देखें, इस चीज़ को हम फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस चीज़ को इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 7 28 होता है, तो इस तरह कर लें इसको ओवर 6। तो इस चीज़ से अब यहाँ से 2 स्क्वायर रूट 2 जो है ये बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा। या फिर इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ, ये -2 प्लस माइनस ये 2 स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा स्क्वायर रूट, और ये 7 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हमने ये स्क्वायर रूट से कैंसिल किया ओवर 6 से, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, -2 कॉमन लिया, तो ये बना -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 ओवर 6 है। तो ये 2 3 6 होता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा इक्वल टू -1, ये सॉरी ये +2 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 ओवर 3। ये 2 रूट हमारे पास ये हैं, 2 ये हैं। अब हम देखते हैं कौन से रूट सेटिस्फाई करते हैं ओरिजिनल इक्वेशन को, कौन से नहीं करते। जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो रूट्स होंगे, सॉल्यूशन सेट होगा। जो नहीं करेंगे वो एक्सट्रेनियस रूट होंगे, एक्स्ट्रा रूट जिसको हम कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है, ये हमारे पास हैं जो रूट्स आए हैं रेडिकल फ्री इक्वेशंस के। अब हमने ये देखना है कि इसमें से कौन से इसको सेटिस्फाई करते हैं, कौन से नहीं करते। तो ये आपने इसमें वैल्यूज़ पुट करके करना है। तो मैं तो यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा, जो मुझे इजी लगता है, जो आपके लिए भी इजी होगा। आप ये कैलकुलेटर ले लें, आपके काफ़ी काम आएगा। अब यहाँ पे देखें, हम कैलकुलेटर में ये पूरी इक्वेशन एंटर कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे, 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ पे ये एक्स ले लें, इसका स्क्वायर कर दिया। फिर +2 को हमने मल्टीप्लाई किया एक्स के साथ, ये आप अल्फ़ा के साथ एक्स दबाएंगे तो ये एक्स आ जाएगा। फिर माइनस है, फिर स्क्वायर रूट है, फिर हमारे पास 3 टाइम एक्स का स्क्वायर है, ये एक्स इसका स्क्वायर है, प्लस फिर 2 टाइम एक्स है, फिर हमारे पास -1 है, फिर हमारे पास स्क्वायर रूट के बाहर -3 है, क्योंकि आप इस 3 को उधर ले जाएं तो -3 है। तो इस सारे का आंसर आना चाहिए 0। अगर आपने ये नहीं लिखना 3 तो ना लिखें, तो इस सारे का आंसर आना चाहिए 3। अब हम इसको कहते हैं कैलकुलेट। कैलकुलेट के बाद हमने 1 चेक करना है, पहले 1 लगाया हमने x की वैल्यू, तो ये 3 आ गया। तो 1 जो है ये हमारा इस इक्वेशन का रूट है, सॉल्यूशन सेट में आएगा। फिर हमने क्या लगाया, -5/3, ये -5/3। इस तरह भी लिख सकते हैं या डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। तो ये हमने इक्वल दबाया, इसका आंसर भी 3 आ गया। तो ये भी हमारा सॉल्यूशन सेट है। अब हमने चेक करना है ये वाला नंबर उसका सॉल्यूशन सेट है या नहीं है। तो ये इक्वल टू दबाओ, फिर अब x की वैल्यू डालनी है। वो क्या आएगी, पहले हम ब्रैकेट लगा लें क्योंकि डिवीजन वाला है। तो ये आएगा -1, फिर एक दफ़ा प्लस के साथ स्क्वायर रूट 7 लगा दें और ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट बंद। ये स्क्वायर रूट वाली ब्रैकेट है, ये दूसरी है। फिर डिवाइडेड बाय 3 है, ये लिख दें या ये ओवर 3 कर दें, दोनों से हो जाएगा। तो ये हमारे पास आता है 1। तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता। अब हमारे पास दूसरे दफ़ा हमने ये माइनस के साथ लेना है। ये आएगा, ब्रैकेट पहले लगाएंगे -1, फिर माइनस स्क्वायर रूट 7, ब्रैकेट 2 दफ़ा बंद करेंगे, एक दफ़ा स्क्वायर रूट की, एक दफ़ा ये वाली, डिवाइडेड बाय 3। तो ये भी 1 आता है। तो ये दोनों इसको सेटिस्फाई नहीं करते। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट क्या है, ये 2 नंबर। ये अब इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ पुट करके इसको चेक करना, सारा प्रोसेस पेपर पे चाहे ना भी लिखें क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं होता। तो यहाँ पे आप लिख दें ऑन चेकिंग।
Solution set is 1, minus 5 over 3 and minus 1 plus minus square root 7 over 3 are extraneous roots. स्टूडेंट्स हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूंगा।